हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, क्रिकेट को लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक में शामिल किया जाएगा। और कथन 2, इससे पहले क्रिकेट अंतिम बार 1900 में पेरिस ओलंपिक का हिस्सा था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। चलिए अगला प्रश्न। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इनकी शुरुआत 1954 में हुई थी। दूसरा कथन, 2023 में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए। और तीसरा कथन, पहले इन राष्ट्रीय पुरस्कारों को राजकीय फिल्म पुरस्कार कहा जाता था। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीनों, या फिर डी कोई भी नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी केवल दो, क्योंकि इसमें कथन दो गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2023 में जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसमें भारत 108 देशों में से 64वें स्थान पर है। और दूसरा कथन, ये इंडेक्स साइबर सुरक्षा फर्म नॉर्डलेयर द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, विश्व सांख्यिकी दिवस या वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। और दूसरा कथन, भारत में प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन गलत है या गलत है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो, क्योंकि दोनों कथन ही सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर सैयद अहमद खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की थी। और दूसरा कथन, 1863 में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती सम्मान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, 2022 के लिए 32वां सरस्वती सम्मान तमिल लेखिका शिव शंकरी को दिया गया है। और दूसरा कथन, इसमें 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला सवाल। तिलापिया पार्वोवायरस या टीआईपीवी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, ये पहली बार 2019 में चीन में रिपोर्ट किया गया था। कथन दो, भारत इस वायरस की घटना की रिपोर्ट करने वाला तीसरा देश है। और कथन तीन, ये वायरस तिलापिया मछली को प्रभावित करता है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीनों, या फिर डी कोई भी नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सभी तीनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा या आईएसए असेंबली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये आईएसए के लिए निर्णय लेने वाला शीर्ष निकाय है। और दूसरा कथन, आईएसए सभा का अध्यक्ष पद संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। नेक्स्ट सवाल। वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, ये हर 2 साल में एक बार आयोजित की जाती है। कथन दो, इसका संचालन वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल करता है, जिसके 86 सदस्य देश हैं। और कथन तीन, भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया स्किल्स की शुरुआत की है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, या फिर कोई भी नहीं। तो आंसर है ऑप्शन सी, सभी तीनों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और दूसरा कथन, इसका मुख्यालय इटली के रोम में है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभ्यास सागर कवच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये एक व्यापक तटीय सुरक्षा अभ्यास है। और दूसरा कथन, इसका आयोजन प्रतिवर्ष भारत और फ्रांस के मध्य किया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन गलत है या गलत है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरित ऊर्जा गलियारा चरण 2 अंतरराज्य ट्रांसमिशन सिस्टम यानी ISTS परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, इसे लद्दाख के लिए मंजूरी दी गई है। कथन दो, इसे वित्त वर्ष 2029-30 तक स्थापित किया जाना है। और कथन तीन,
परियोजना को केंद्रीय वित्तीय सहायता के रूप में 40% राशि प्रदान की जाएगी। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीनों या फिर कोई भी नहीं। तो आंसर है ऑप्शन सी, सभी तीनों। अगला प्रश्न देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस या इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये प्रतिवर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। और दूसरा कथन, इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1987 से हुई थी। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है या सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम या जीसीपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, ये एक अभिनव बाजार आधारित व्यवस्था है। और कथन दो, ये LIFE लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट अभियान के सिद्धांत पर आधारित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रेन है। और दूसरा कथन, इसे नमो भारत नाम दिया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो जवाब होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। चलिए अगला सवाल। एंजल टैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, ये निवेशक द्वारा किए गए निवेश पर लगाया जाने वाला एक कर है। और कथन दो, भारत में इसे वर्ष 2012 में शुरू किया गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन गलत है या गलत हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो, क्योंकि दोनों कथन सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन या वर्ल्ड हेल्थ समिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, ये पारंपरिक रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति के संरक्षण में आयोजित किया जाता है। कथन दो, ये प्रतिवर्ष बर्लिन में आयोजित किया जाता है। और कथन तीन, 2023 के लिए इसकी थीम वैश्विक स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए एक निर्णायक वर्ष है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, या फिर कोई भी नहीं। तो जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल दो, क्योंकि इसमें कथन एक गलत है। चलिए अगला प्रश्न। विश्व खाद्य दिवस या वर्ल्ड फूड डे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और दूसरा कथन, यह दिवस सतत विकास लक्ष्य 4 यानी SDG 4 यानी जीरो हंगर पर बल देता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला और अंतिम सवाल। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी HPAI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, इसे आमतौर पर बर्ड फ्लू के रूप में जाना जाता है। और कथन दो, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यानी WOAH ने भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र को एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त घोषित कर दिया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन है ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, या फिर डी, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए जय हिंद।